अत्याचारी राक्षस और वीर राजकुमार। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक शांत राज्य था, सूर्यावन। वहां के लोग मेहनती, दयालु और शांति प्रिय थे, लेकिन उनकी खुशहाली पर एक काली छाया मंडरा रही थी। उस इलाके में एक भयानक राक्षस रहता था, करघान। उसका कद पेड़ों से भी ऊंचा था, आंखें अंगारों की तरह लाल, और उसका शरीर पत्थर जैसे कठोर कवच से ढका हुआ था। रात होते ही वह गांवों पर टूट पड़ता, घर उखाड़ता और पशु पक्षियों को उठा ले जाता। लोग डर के मारे दरवाजे बंद करके बैठे रहते। राजा ने कई बार सैनिक भेजे, पर कोई भी करघान का सामना नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग उम्मीद खोने लगे। तभी राजा का छोटा बेटा राजकुमार आर्यवीर आगे आया। उम्र में जवान, दिल से साहसी और बुद्धि में तेज। उसकी आंखों में आग थी और हृदय में अपने लोगों के लिए करुणा। एक सुबह उसने अपनी खास 3D जैसी चमकदार धातु की कवच पहनी, तलवार को म्यान में डाला और आसमानी पंखों वाला अपना घोड़ा वायुगति लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे टूटे घर, जले खेत और डरे हुए गांव वाले दिखे। आर्यवीर ने सबको भरोसा दिलाया, अब और अत्याचार नहीं होगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जंगल के बीचों बीच एक ज्वालामुखी जैसी गुफा थी, जहां करघान रहता था। अंदर लावे की लपटों जैसा लाल प्रकाश फैला हुआ था। विशाल हड्डियां, टूटे रथ और जंजीरें इधर उधर बिखरी थीं। तभी धरती कांपी और करघान गुफा से बाहर निकला। उसके पैर पड़ते ही पेड़ों की जड़ें हिल गईं। करघान ने गड़गड़ाती आवाज में हंसते हुए कहा, और एक नया खिलौना आ गया मेरे पंजों में। आर्यवीर ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, खिलौना नहीं, तुम्हारी अत्याचार की आखिरी सुबह हूं मैं। राक्षस ने गरज कर हमला किया। उसने अपनी लोहे जैसी मुट्ठी से घोड़े पर वार करने की कोशिश की, पर वायुगति आसमान की ओर उछल गया। आर्यवीर ने हवा में घूमकर तलवार से उसके हाथ पर वार किया, जिससे चिंगारियां निकलीं। करघान ने पास के पत्थर फाड़कर फेंके, धरती में गड्ढे बन गए। युद्ध तीव्र होता गया। राजकुमार ने जंगल के पेड़ों के बीच छलांग लगाई। बेलों पर झूलते हुए उसने राक्षस की टांगों पर तेज वार किए। करघान दर्द से चीखा और एक विशाल पेड़ उखाड़ कर फेंका, लेकिन आर्यवीर उसकी पीठ पर कूद गया और तलवार उसकी गर्दन की कवच में घुसा दी। एक गूंजदार धमाके के साथ राक्षस धरती पर गिर पड़ा। मरने से पहले करघान फुसफुसाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इतना साहसी होगा। आर्यवीर ने कहा, साहस वही कर सकता है जो दूसरों का दर्द अपना मान ले। राक्षस की देह पत्थर बनकर धूल में बिखर गई। उसके मरते ही जंगल में पंछी गाने लगे, आसमान में बादल छूट गए और धरती पर उजाला फैल गया। आर्यवीर विजयी होकर लौटा। राज्य के लोग फूल बरसाते हुए उसका स्वागत करने लगे। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने सिर्फ राक्षस को नहीं हराया, बल्कि लोगों के दिलों से डर भी मिटा दिया। राज्य फिर से समृद्ध हुआ। बच्चों को उसकी वीरता की कहानियां सुनाई जाने लगीं। चमकदार तलवार, उड़ता घोड़ा और वो दिन जब एक राजकुमार ने अत्याचार का अंत किया।